वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखिए, पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, फिर राज्यसभा के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे आपकी लोकसभा के बारे में। ठीक है, उसके पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखो भैया, ये जो सीरीज है ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, देखो जितना भी आपका कंसेप्ट है और जितना भी आपका फैक्ट है मैं आपको सब बता रहा हूं इस वीडियो में। आप अगर ये सीरीज देख लेंगे अच्छे से तो सब कुछ आपका पॉलिटी को लेके कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना, एक ही जगह पे सारी चीजें आपको मिल जाए, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सिलेक्शन मटेरियल, तो आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का यूपी पीसीएस आरओ का पेड ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तुषार सर कूपन कोड पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो बताया था ये हमारा नया पार्लियामेंट है। ठीक है, ये वाला ओल्ड पार्लियामेंट ये था, अब नए पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गए। पिछली वीडियो में राज्यसभा को लेके भी बात करी थी, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे लोकसभा को लेके। देखो, सब कुछ समझेंगे इलेक्शन में इलेक्शन कैसे होता है, तो पूरी वीडियो देख लेना। देखो, जो लोकसभा है ना हमारे पार्लियामेंट का, ये लोअर हाउस है, निचला सदन है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अपर हाउस कौन सा होता है? अपर हाउस होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, अब देखो है क्या ना, लोकसभा को लेके क्या क्या चीजें हमें समझनी है। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, मतलब इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम सदस्य होते हैं, तो वो है आपके 550। ठीक है, मतलब इतने मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी लोकसभा की है। और इसमें ये समझना है जो 530 मेंबर है, ठीक है, वो आते हैं डायरेक्टली आपके जितने भी राज्य हैं या आपके जो स्टेट्स है। ठीक है, स्टेट्स और राज्यों से आते हैं। ठीक, फिर जो 20 मेंबर है ये आते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है। चलो, इतना फैक्ट तो समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। जो इलेक्शन होता है ना लोकसभा का, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। राज्यसभा के केस में इनडायरेक्ट था। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है भैया? डायरेक्ट का मतलब ये है जो हमारी भोली जनता है, जो हम लोग हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा हम ही लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। और उस हिसाब से भैया कोई ना कोई जो है आपका बनता है लोकसभा का सदस्य, जिसको हम लोग एमपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एमपी आपका लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। एमपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या हिंदी में सांसद भी बोल सकते हो। ठीक, राज्यसभा के केस में क्या था, वहां पे हम लोग वोट नहीं दे रहे थे, वहां पे भोली जनता वोट किसको दे रही थी, ये चीज समझो। वहां पे वोट दे रहे थे हम लोग एमएलए को, जो आपके विधायक होते हैं ना, उनको हम लोग वोट दे रहे थे। ठीक है, वो भी इलेक्टेड, जो निर्वाचित है, और आगे जो एमएलए है ना वो वोटिंग कर रहे थे। तो राज्यसभा वाला इनडायरेक्ट इलेक्शन था और लोकसभा वाला कैसा, ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन है। ये चीज ध्यान रखना। कौन कौन लोग इसमें वोट कर सकते हैं लोकसभा के इलेक्शन में? अभी 2024 का इलेक्शन हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, जिसमें हर जगह से अलग अलग जो है आपके सांसद चुन के जाते हैं। कैसे होता है इलेक्शन अभी ये भी मैं समझाऊंगा। तो देखो, वोट कौन कौन दे सकता है, तो इसमें जो सिस्टम है ये है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब जो भी भारतीय नागरिक है, जो इंडियन सिटीजन है और वो 18 साल के ऊपर हो चुका है, ठीक है, 18 साल कंप्लीट कर चुका है, तो वो एलिजिबल है इसमें वोट देने के लिए। ठीक है, जो भी भारतीय नागरिक 18 साल के ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो चलो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे और क्या चीजें समझनी है। देखो, इस जो सिस्टम है, इसका जो मेथड है, जिस हिसाब से इलेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे होता है। ये लग रहा होगा बड़ा भैया ये कौन कौन से शब्द आ गए, समझिए। ठीक है, पूरा सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग की दिक्कत है ना, आप लोग चाहते हो सिर्फ फैक्ट याद कर लो। देखो, फैक्ट जितना भी याद कर लोगे ना, एग्जाम तक वो भूल ही जाओगे। कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि अब यूपी पीसीएस आ रही है, दोनों फैक्ट कंसेप्ट दोनों पे आ रहा है, और मेंस निकालना है तो कंसेप्ट आना ही चाहिए। ठीक है, बस पढ़ते रहो, खुश रहो, पढ़ो, आराम से पेपर निकलेगा। दुखी माइंडसेट से अब नहीं निकलता, 30-40 साल पहले निकलता था। चलो, अब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या है, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। जैसे मान लो हमारे उत्तर प्रदेश को लोकसभा में मिल रखी है आपकी 80 सीटें। ठीक है, कितनी मिल रखी है? 80 सीट। ठीक, यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी 80 सीटें। हर राज्य को अलग अलग सीटें मिली हैं, अलॉट हुई हैं, वो भी उसकी जनसंख्या के हिसाब से। अब होता क्या है, अब यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले अपने राज्य क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मान लो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, अब इसमें होगा क्या ना, जो 80 सीटें हैं, 80 अलग अलग इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी, निर्वाचन क्षेत्र बन जाएंगे। जैसे एक ये बन गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 4, 5, 6, ठीक है, कुछ बड़ा होगा कोई।
ठीक है, ये सब क्या बन रहे हैं हमारे 80 बन जाएंगे, ऐसे 80 अलग अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी। ठीक, और हर सीट से क्या होगा ना, जैसे मान लो ये जो है ये एक सीट है, ठीक है, तो ये दूसरी सीट है, ये तीसरी है, और हर सीट से एक ही जना जो है आपका जीत के जाएगा। अब होता क्या, मान लो ये वाली जो सीट है, या मान लो सपोज कर लो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बीच में कोई एक सीट होगी जिसका नाम है, इस सीट का नाम है कानपुर, ठीक है, अपने कानपुर की सीट। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसका चुनाव होता है। अब यहाँ पे भैया है क्या ना, मान लो कानपुर के इलेक्शन में 4 जो है पार्टियां, उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा है, 4 अलग अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे अलग अलग पार्टी के। एक समझ लो, एक है आपका बीजेपी का, एक हो गया सपा का, इंपॉर्टेंट है, एक हो गया आपके कांग्रेस का, और एक हो गया आपके बीएसपी का। मेन 4 ही यहाँ पे पार्टी हैं, 4 उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब उसके बाद में है क्या ना, मान लो 100 लोग जो है वो वोट करने गए कानपुर के इलेक्शन में, ठीक है, कानपुर के इलेक्शन में जो कानपुर वाली सीट थी जहां से सिर्फ एक ही जना जीतेगा, उसमें 100 लोग वोट करने गए भैया। बीजेपी को वोट मिले इसमें 40 वोट, ठीक है। सपा को कितने वोट मिले, सपा को मिले आपके 35, ठीक। कांग्रेस को कितने मिले, कांग्रेस को मिले आपके 15 वोट, और बीएसपी को मिले 10 वोट, ठीक है भैया, कोई नाराज ना हो जाना, सिर्फ एक क्या कहते हैं कैलकुलेशन है, ठीक है। तो टोटल अगर आप इस वोट को जोड़ोगे ना तो कितना बन रहा है आपका, 100 ही बनेगा, 4 3 7 8 9, ठीक, तो 100 वोट हो गए। अब यहाँ पे जीता कौन, यहाँ पे एक चीज ये समझो, यहाँ पे विनर कौन बनेगा भैया, यहाँ पे विनर बन जाएगा आपका बीजेपी वाला। क्यों, क्योंकि इसको कितने वोट मिल गए, 40 वोट मिल गए, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहे हैं, बीजेपी वाले को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 100 लोगों ने वोटिंग करी तो मेजोरिटी कितनी चाहिए थी भैया, मेजोरिटी चाहिए थी 51 वोट की। तो क्या यहाँ पे ये हो रहा है जिसको मेजोरिटी वोट मिल रहे हैं, जिसको मतलब सबसे ज्यादा सिंपल मेजोरिटी, जिसको सबसे ज्यादा 50% से भी बहुमत वोट मिल रहे हैं, क्या वो जीत रहा है, नहीं, बस ये है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, जिसको बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम की आलोचना भी एक ही होती है कि 40 लोगों ने तो भैया बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी आपकी पार्टी जीत के चली भी गई, इनका एक सदस्य जो है, जो आपका कैंडिडेट चुनाव लड़ा होगा वो जीत जाएगा यहाँ से बीजेपी कानपुर सीट से, वो जाके कहां बैठेगा, आपका पार्लियामेंट में, लोकसभा में बैठेगा। लेकिन 40 लोगों ने तो वोट दिया, लेकिन आप ये समझो 60 लोगों ने, 100 में 60 लोगों ने तो वोट नहीं दिया ना। तो इस सिस्टम की ये आलोचना, एक क्रिटिसिज्म ये भी रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव हो रहा है, और यही जो सिस्टम है आपका, ये हर सीट पे जो है फॉलो हो रहा होगा, हर सीट पे। जहां पे सपा जीती होगी, सपा को भी भैया वोट मिले होंगे, क्या कहते हैं, बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये लोकसभा में काम आता है। मतलब ये है, हमें क्या कहते हैं, ये नहीं चाहिए कि 100 वोट अगर है तो बहुमत चाहिए, हमें 50% चाहिए, हमें 50% भले ही ना मिले, लेकिन बाकियों के मुकाबले हमें ज्यादा वोट मिलने चाहिए। इसको लेके एक जोक भी चलता है, ये चलता है कि मान ऐसे समझो कि 2 लोग जो हैं वो आप समझिए जंगल में फंस गए, उनके पीछे जो है टाइगर पड़ गया, ठीक है। तो ये वाला इंसान, पहला इंसान कहता है कि भैया जो है हमें टाइगर से ज्यादा तेज भागना है, दूसरा कहता है कि यार हमको टाइगर से ज्यादा तेज नहीं भागना, हमको तो बस तुमसे तेज भागना है, क्योंकि हम तुमसे तेज भागेंगे टाइगर तुम्ही को पकड़ेगा। तो इस चीज को, इस सिस्टम को लेकर जोक भी है। चलो फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सिस्टम है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, ये बताया हर क्या होती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बन जाती है। देखो जैसे ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी ना, ये ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो अलग अलग एरिया में बांट दिया गया, और हर एरिया से, हर क्षेत्र से एक ही जना जीत के जा रहा है, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलेंगे, ठीक है। ऐसी यूपी में कितनी है, 80। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रावधान है कि कुछ सीटें इसके लिए रिजर्व होंगी, आरक्षित होंगी, आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। किस हिसाब से रिजर्व होती हैं, वो होती हैं आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से, उस कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है। मान लो सपोज करो यहाँ पे हम बात करें यूपी में, यहाँ पे मान लो ये वाली जो सीट है, ठीक है, ये रिजर्व्ड है आपकी किसके लिए, क्या कहते हैं, एससी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। मान लो प्रयागराज सीट है, ठीक है, एक अजम्पशन है। तो यहाँ पे भैया जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे, मतलब सारी पार्टी चुनाव तो लड़ सकती है, आपकी बीजेपी भी लड़ सकती है, आपकी कांग्रेस भी, सपा भी, और क्या कहते हैं बीएसपी भी, लेकिन सब जो है यहाँ पे अपना सिर्फ एससी कैंडिडेट जो है, जो अनुसूचित जाति को बिलोंग कर रहा होगा, सिर्फ वही उतारेंगे, ठीक है, और उन्हीं में से जो है कोई जीत के जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे क्या प्रावधान है, पहले क्या होता था, 2 मेंबर जो थे आपके, 2 मेंबर को नॉमिनेट करते थे, कौन, आपके राष्ट्रपति, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे। कहां नॉमिनेट करते थे, लोकसभा में। राज्यसभा में तो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं ना, पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन इस प्रावधान को भी हटा दिया गया, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया,
104th संशोधन से, ठीक है, 104th अमेंडमेंट एक्ट से। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो जो 2 मेंबर को नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति, वो हटा दिया गया। इस समय 550 मेंबर है, सब समझा दिए मैंने आपको। लोअर हाउस है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, साथ में सिस्टम का नाम है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ जाती हैं। अब ध्यान क्या देखना क्या है, सबसे ज्यादा जो सीटें लोकसभा की वो मिल रखी हैं आपकी यूपी को, 80 सीटें, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि पूरे हमारे देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए सीटें रिजर्व्ड कहां पे हैं, तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश में कितनी, 17 सीटें। दूसरे मतलब 80 में ही 17, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र 48, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बिहार। पहले 4 याद रखना जिनकी सीटें सबसे ज्यादा है, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, इनकी सीट याद कर लेना। एक क्वेश्चन और आता है, जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, इनकी सीटें जो आरक्षित है वो सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वो आपको दिखेगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। कितनी, 6। ये भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें रिजर्व्ड है वो मध्य प्रदेश में। यहां तक बात समझ में आ रही है। यूपी में कोई भी नहीं है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व, ठीक। चलो इतना ही भैया इस वीडियो का मेन फैक्ट था। साथ में आपकी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के लिए भी आप देख सकते हो, दिल्ली में 7 सीटें सबसे ज्यादा दिल्ली की, जम्मू कश्मीर में 5 है। बस इतना डेटा याद कर लोगे, इतना काम का, मतलब इतने में से ही क्वेश्चन आता है। तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। साथ में भैया एक आर्टिकल भी जान लो, 79 80 कर लिया। देखो सिर्फ इस आर्टिकल से नहीं होगा, इसके रिलेटेड जितना भी फैक्ट कंसेप्ट पूछा जा रहा है ना वो पता होना चाहिए। देखो 81 जो है ना, ये हमारा डील करता है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्या, यही आपका लोकसभा, ठीक है। यही जो है लोकसभा है आपका, कौन सा, 81 लोकसभा की संरचना, वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, राज्यसभा में 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग फील्ड है। सचिन भी हो चुके हैं, रेखा जी भी हो चुकी हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो ये पुरानी वीडियोस जो है देख लीजिएगा। तो भैया इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आगे भी सीरीज चलती रहेगी, पूरा पार्लियामेंट चैप्टर जो अच्छे से क्लियर होगा। आसान भाषा में आपको सब कुछ मैं समझा रहा हूँ, ताकि मन में ही बस जाए, यहीं पे जितना फैक्ट है वो याद हो जाए, कंसेप्ट भी अच्छे समझ में आ जाए। प्री में भी फायदा करेगा, मेंस में भी करेगा। तो पूरी सीरीज को देखिएगा जरूर, फॉलो करते रहिएगा। साथ में आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपकी तैयारी के लिए। कूपन कोड तुषार सर पे आपको 10% का डिस्काउंट भी और मिल जाएगा। चलिए यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।